नमस्कार सभी भाइयों को। और आज हम हरिवंश राय बच्चन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, उनका परिचय जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, इसको इन्होंने 1935 में लिखी। मधुबाला को 1938 में लिखी। मधु कलश को 1938 में लिखी। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब इनके काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा के चारों खंड है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इनके अनुवाद है। और प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी है। इनका पूरा वाग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। और हरिवंश राय बच्चन जी का निधन सन 2003 में मुंबई में हुआ। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। 1942-1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विक्षुणबद्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधु कलश में, एक अद्भुत अर्थ विस्तार कर पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सूफियानी सी बेख्याली मन पे छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इससे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथाएं भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। ये श्री हरिवंश राय जी बच्चन का परिचय था और ये उनकी तस्वीर।